22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को हुए एक हफ्ते से ज़्यादा का समय हो चुका है। भारत के एक्शन से पाकिस्तान में भय का माहौल बना हुआ है और रातों की नींद उड़ी हुई है। उसके नेता रात में 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। भयभीत पड़ोसी मुल्क बार बार कह रहा है कि हिंदुस्तान कभी भी हमला कर सकता है। अब पीओके के प्रेसिडेंट कहे जाने वाले सुल्तान चौधरी ने यूएन और मित्र देशों से तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है। चौधरी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव से तनाव बढ़ने की चेतावनी देते हुए मध्यस्थता की भूमिका निभाने की अपील की है। सुल्तान चौधरी ने अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी की तत्काल जरूरत बताई है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि बहुत सारी गतिविधियां चल रही हैं और कुछ भी हो सकता है। मुझे लगता है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव के लिए कश्मीर पर कुछ मध्यस्थता की भूमिका निभाने का यह सही समय है, क्योंकि इतने लंबे समय से कश्मीर के लोगों ने बहुत कुछ सहा है। भारत कुछ भी कर सकता है। पहलगाम आतंकी हमले को एक हफ्ते से ज़्यादा का समय बीत चुका है और भारत ने अभी तक कोई भी कूटनीतिक एक्शन नहीं लिया है। फिर भी पाकिस्तान घबराया घूम रहा है और उसके नेताओं के अंदर दहशत फैली हुई है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने यहां तक कह दिया कि भारत के साथ संघर्ष की संभावना बढ़ रही है। खुदा हमें युद्ध से बचाए। ये बात उन्होंने बुधवार को एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कही। उनकी ये टिप्पणी बुधवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एनएसए अजीत डोभाल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य कैबिनेट सदस्यों के साथ हुई मैराथन बैठकों के बाद आई है, जिसमें 26 पर्यटकों की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के लिए सेना को खुली छूट दी गई है। वहीं पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा जिस बात का डर सता है उसका सीधा कनेक्शन है 26/11 के मास्टरमाइंड और गुनाहगार और पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों के आका हाफिज सईद से। हाफिज सईद कराची से लाहौर तक खुलेआम रैलियां करके जहरीले तकरीरें देता था, मगर जब से उसे यह पता चला कि पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए भारत उसके खिलाफ सीक्रेट ऑपरेशन भी कर सकता है, तब से यही हाफिज सईद बिल में जाकर छिप गया है। और वो जिस बिल में जाकर छिपा है उसका पता पाकिस्तान की फौज और आईएसआई के पास है। सूत्रों के मुताबिक हाफिज को भारत के हमले से बचाने के लिए पाकिस्तान की फौज और आईएसआई ने मानव ढाल वाली योजना भी बनाई है, मगर बात यही खत्म नहीं होती है। हाफिज सईद को बचाने के लिए पाकिस्तान की सेना और आईएसआई ने मानव ढाल का प्लान भी बनाया है। क्या है ये मानव ढाल वाला प्लान? दरअसल लाहौर का जौहर मोहल्ला घनी आबादी वाला इलाका है। पाकिस्तान की सेना और आईएसआई को लगता है कि हाफिज सईद को अगर ऐसी जगह पर रखा जाए जहाँ इंसानी बस्ती ज्यादा है, तो फिर ऐसे में भारत किसी भी तरह का हवाई हमला करने से पहले कई बार सोचेगा, क्योंकि कुछ भी हो जाए भारत निर्दोष लोगों की जान नहीं लेगा। वैसे पाकिस्तान को यह बात मालूम है कि पिन पॉइंट अटैक में भारत को महारत हासिल है। इसका उदाहरण 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक में पाकिस्तान देख चुका है, जब भारत के सैनिकों ने पीओके में घुस करके आतंकियों के ठिकाने को उड़ा दिया था। अब कुल मिलाकर के पाकिस्तान को डर सताने लगा है, क्योंकि लगातार भारत जो है अपने एक्शन की तैयारी में जुटा हुआ है और इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई देशों ने भारत का समर्थन किया है। यहाँ तक कि अमेरिका ने भी साफ तौर पर कहा कि भारत अपने आत्मरक्षा के लिए स्वतंत्र है और उसके लिए जरूरी कदम उठा सकता है। इसी के बाद से अब पाकिस्तान को इस बात का डर सताने लगा कि अगर भारत ने एक्शन ले लिया तो जाहिर सी बात है कि फिर उसके लिए मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा। और इसीलिए पाकिस्तान घबराया हुआ है और इसीलिए पीओके के सुल्तान ने भी अब यूएन से लगातार अपील करना शुरू कर दिया है कि इस मामले पर हस्तक्षेप करके मध्यस्थता की जाए, ताकि इस युद्ध को और इस संघर्ष को टाला जा सके। लेकिन फिलहाल भारत इस मिजाज में दिखाई नहीं दे रहा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर सेना को खुली छूट दे दी है कि इन आतंकियों की जमीन को नेस्तनाबूद करने के लिए आपको पूरी आज़ादी है और इसका फायदा जाहिर सी बात है कि भारतीय सेना कई सारे हिसाब किताब चुकता करने के लिए ज़रूर करेगी। और इसी बात का डर पाकिस्तान के तमाम जो आला अधिकारी हैं और इसी के साथ साथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री समेत उनके पूरे कैबिनेट के मंत्रियों में भी डर का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब लगातार सरकार जो है इस मामले पर एक्शन लेने की तैयारी पर काम कर रही है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।